जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। तर औरंगजेबच्या कबरीच्या बाजूला अजून 2 कबरी खोदून आम्हाला ठेवायला लागतील, हे लक्षात ठेवा। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की सीधी लड़ाई है। चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही नेताओं की बयानबाजियां और एक दूसरे पर हमले भी बढ़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद नेताओं की बदजुबानी भी अब सामने आ गई है। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है। इस बयान के साथ ही एक बार फिर सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। दोनों ही गुटों की तरफ से अब वार पलटवार शुरू हो गया है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। संजय राउत ने कहा कि गुजरात में जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ, उसके पड़ोस वाले गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसलिए औरंगजेब की सोच गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर चढ़ रही है। वहीं संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक नितेश राणे ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, यदि दोबारा पीएम मोदी को लेकर इस तरह का बयान दिया गया तो औरंगजेब के बगल में 2 और कब्र खोदी जाएगी। परत आमच्या मोदीजींना औरंगजेबची अगर तुलना दिली तर औरंगजेबच्या कबरीच्या बाजूला अजून 2 कबरी खोदून आम्हाला ठेवायला लागतील, हे लक्षात ठेवा। संजय राउत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगजेब का नाम लेकर मुझे 104वीं गाली दी गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव में मिल रही हार से परेशान है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद हुए पलटवारों के बाद संजय राउत ने सफाई दी है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई 2-4 वाक्य 2-4 सेंटेंस पिकअप करते हैं और उसके ऊपर अपने आगे की रणनीति बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया। एक शक्ति मोदी जी के पीछे, मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे। देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर अघोरी शक्ति, धन शक्ति। उस बारे में राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे। बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। अब हमने क्या कहा कल के सभा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कबर हमने बनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए?
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद नेताओं के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है और अब बदजुबानी भी देखने को मिल रही है। वैसे चुनाव के दौरान नेताओं की बदजुबानी की कहानी और औरंगजेब पर सियासत की कहानी कोई नई नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर औरंगजेब पर सियासत और बदजुबानी का खेल शुरू हो चुका है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह कहां जाकर थमता है।